अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम डॉक्टर सयाम है और आज मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ से बात करने लगी हूँ कि ये जो हम कंटेंट राइटिंग करते हैं तो अपवर्क के ऊपर लोग हज़ारों डॉलर्स या हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स कंटेंट राइटर्स को क्यों पे करते हैं। आज हम इस बात पर बात करेंगे। आप ज़रूर, मैंने आप लोगों को कंटेंट राइटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। आई एम श्योर आप लोग परेशान होंगे कि कंटेंट राइटिंग कोई इतनी भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो हमें हंड्रेड ऑफ डॉलर्स पे करें। लेकिन यहाँ पे आप लोग गलत हैं। आप लोगों को मैं एक बात बताने लगी हूँ, आज इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगी हूँ जो शायद आपको, मुझे ये बात 1.5 ईयर के बाद समझ आई थी। बीइंग अ फ्रीलांसर आपको मैं आज समझा रही हूँ। इस वक्त जितनी भी हमारी IT टेक ऑनलाइन अर्निंग जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म हैं गाइज, इनमें सबसे अच्छा बिजनेस है ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग क्या होता है? ब्लॉगिंग ये होता है कि आपने एक वेबसाइट बनाई, आपने उसके ऊपर कंटेंट डाला, कंटेंट क्रिएट किया, आर्टिकल्स डालते गए। 2 रास्ते होते हैं ऑनलाइन अर्निंग के। एक तो ये होता है कि आपका इन्फॉर्मेशनल कंटेंट है, लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हैं और आपने कोई भी अपना जो हमारा मेडिकल का कोई भी टॉपिक है उसको सर्च करना है गूगल के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे व्हाट इज़ कोलोरेक्टल कैंसर। नीचे आप देखते हैं वेबमेड आ जाता है, हेल्थ लाइन आ जाती है, हेल्थ वायर आ जाती है, डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाती हैं। तो एक टाइम पे बहुत सारे लोग इन वेबसाइट्स पे जा रहे होते हैं। तो जब बहुत सारी ट्रैफिक वेबसाइट पे जा रही होती है, गूगल क्या कहता है कि जो इतनी ज़बरदस्त वेबसाइट बनी होगी हम उनको पे करेंगे। ठीक है, आप देखते हैं जब आप वेबमेड पे जाते हैं तो राइट साइड पे बहुत सारे एड्स भी चल रहे होते हैं। तो बेसिकली वो जो एड्स हैं वो वेबमेड को पे कर रहे होते हैं और इस तरह से वेबमेड अपनी बेहतरीन $100, $200, $500 पर डे की अर्निंग कर रहा होता है। इन शॉर्ट, जितनी सारी ट्रैफिक एक वेबसाइट पे जाएगी उतनी ही अर्निंग उसकी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये है एक तरीका एडसेंस के साथ, गूगल एडसेंस का। नंबर 2 तरीका होता है एफिलिएट। फॉर एग्जाम्पल आपने एक फ़ोन लेना है और आप WhatMobile पे जाते हैं, whatmobile.com पे जाते हैं, .pk पे आप देखते हैं वहाँ पे फ़ोन्स की बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कंटेंट डाला होता है, कंपेरिजन भी होते हैं, फीचर्स भी होते हैं। आप उस वेबसाइट पर काफ़ी देर रहते हैं, फिर आप वहीं पे क्लिक करके किसी प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाते हैं, वहीं से वो फ़ोन बाय कर लेते हैं। तो जब आप वो फ़ोन बाय करते हैं तो जहाँ से आपने फ़ोन बाय किया वो वाला प्लेटफॉर्म WhatMobile को पे करता है। इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी फेसबुक पे कि अभी बाय करें, किसी ने किसी भी चीज़ की। फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्लासेस की वीडियो बनाई है कि ये फ्रेम बहुत अच्छा है, आप ये फ्रेम जाके कंफर्टेबल है, अनब्रेकेबल है, तो आप कहेंगे कि हाँ भाई मुझे भी इस तरह के फ्रेम की ज़रूरत है। मैं नीचे एक लिंक दे दूँगी कि यहाँ से जाके आप इसको बाय करें। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे और आप उनकी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। आप जाके ये फ्रेम या कोई भी और फ्रेम खरीद लेंगे। तो क्या होगा, जब आप क्लिक करके वहाँ पहुँचेंगे तो वो जो वेबसाइट है ग्लासेस वाली वो आपको पे करेगा, वो इस वेबसाइट को पे करेगा जिसके ऊपर आपने इसके कंटेंट पढ़ा, फ़ायदे पढ़े और आप उस वेबसाइट पर गए। इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो गाइस, आजकल के दौर में जो सबसे बेहतरीन बिजनेस है ब्लॉगिंग है, वो है ब्लॉगिंग। सबसे बेहतरीन बिजनेस, सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस। आप 1 साल 2 साल एक वेबसाइट को अकम्प्लिश करने में लगाते हैं और आप फिर उसको सेल करते हैं। जो एफिलिएट वाली वेबसाइट्स होती हैं वो, अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 मंथ का $100 अर्न करना शुरू कर दिया है अपनी उस वेबसाइट से, तो आप एफिलिएट वाली जो वेबसाइट है उसको 30 to 40x से मल्टीप्लाई करके सेल कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारी गूगल एडसेंस की वेबसाइट होती है उसको 20 से 30x पे सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली आपकी कन्फ्यूजन आज दूर हो गई। मैं तो 1.5 साल कन्फ्यूज़ थी कि भाई मेरे इतने महंगे इतने एक्सपेंसिव कंटेंट राइटिंग मेरे से करवाते हैं अपवर्क क्लाइंट्स मेरे से। आप यकीन नहीं करेंगे, एक मेरे इनिशियल क्लाइंट्स में से एक क्लाइंट थे, उन्होंने मेरे से कैंसर के ऊपर एक आर्टिकल लिखवाया और ही पेड मी अबाउट $2000 फॉर दैट एंड ही वाज सो हैप्पी कि द आर्टिकल इज सो परफेक्ट। तो ये मुझे $2000 ज़्यादा लग रहे थे ज़ाहिर है, लेकिन उनको इसीलिए ज़्यादा लग रहे थे कि उन्होंने तो 2 दिन में शायद इससे डबल अर्न कर लेना थ्रू माई आर्टिकल। तो दिस इज़ द पॉइंट गाइज। एक बात इंपॉर्टेंट, आजकल ChatGPT का दौर है। जैसे डिजिटल मार्केटर्स को AI रिप्लेस नहीं कर सकती, वैसे ही ह्यूमन कंटेंट राइटर को भी AI रिप्लेस नहीं कर सकती। I have generated about 1000 articles in the previous 5 months from ChatGPT. But generating the articles from the ChatGPT does not mean that is the final article. Even after generating the content from ChatGPT, it takes me about 3 to 4 hours daily for one article to make it finally refined. So it proved that ChatGPT हो जाए, AI हो जाए, anything cannot replace you people if you people are perfect in your content writing steps, in your content writing skill. अच्छा, एक बात तो ये हो। दूसरी बात, the second other thing is, आप कहते हैं you people are just starting, right? And you people do not have the expertise, number 1. Number 2, आपने कभी इस तरह आर्टिकल नहीं लिखा। नंबर 3 ये कि आपके पास तो क्लाइंट नहीं आ रहा, आपने अपना प्रोफाइल बना लिया।
ऑल्दो कि मैं इस स्टेप के ऊपर काम नहीं कर पा रही ड्यू टू लैक ऑफ माई टाइम और ड्यू टू लैक ऑफ अदर थिंग्स गोइंग आउट इन माई लाइफ, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट फार्मूला टू अपनी फेसबुक की, ट्विटर की, लिंक्डइन की प्रोफाइल्स बनाइए, प्रोफेशनल प्रोफाइल्स बनाइए। शादी वलीमे की फ़ोटोज़ अंदर नहीं डालनी, बच्चों की फ़ोटोज़ नहीं डालनी, एक प्रोफेशनल प्रोफाइल्स बनाएं। और उसके बाद लर्न विद हिशाम सरवर, रेहान अल्लाहवाला साहब, सनी अली साहब, बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। आप बेशक मेरे उस पर चले जाएँ, मेरा नाम ऐड करें, सयाम वकास अहमद के नाम से मैं फेसबुक पर हूँ, और मेरी फ्रेंड लिस्ट में जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको फॉलो करें, उन सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, उन सब साथ कनेक्ट हों, ताकि आप सीख सकें कि हमने ऑनलाइन दुनिया में किस पॉइंट पे जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। मैं नहीं कहती कि आप सिंपल कंटेंट राइटिंग करें। फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छी वीडियोस बना लेती हैं, फॉर एग्जांपल आप टिकटॉक पर हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, आपको रील्स बनानी आती हैं, वीडियोस बनानी आती हैं, देन यू कैन गो फॉर दैट वन। आप बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकती हैं, आप वो करें। आप फाइवर पर प्रोफाइल बनाएं, आपका पर प्रोफाइल बनाएं एंड वहाँ पर करें, वहाँ पर अपनी सर्विसेज दें। लेकिन आई अगैन रिपीट, बीइंग अ डॉक्टर, प्लीज़ टेक योर फर्स्ट स्टेप टुडे। दुनिया बहुत आगे चली गई है। वुड यू पीपल बिलीव कि अब जो सर्जन्स हैं ग्लोबली, यूके में, यूएस में जो सर्जन्स हैं वो कंप्यूटर के ऊपर सर्जरीज करते हैं। हम तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को कहते हैं ना कि वाह हमने तो कमाल कर दिया, या हम वो की होल सर्जरी को कहते हैं कि हमने तो कितना कमाल कर दिया। आप इस बात को यकीन शायद ना कर सकें, लेकिन इट इज़ हैपनिंग कि अब डॉक्टर्स कंप्यूटराइज सर्जरीज कर रहे हैं। पेशेंट किसी और शहर में होता है, डॉक्टर किसी और शहर में होता है, और उस पेशेंट की सर्जरी हो जाती है रोबोट्स के साथ। हमें वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम है। एंड वन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप डॉक्टर जावेद इकबाल साहब को तो जानते हैं। I request you people to go on his profile, to go on his YouTube channel and listen to the whole of the videos he is uploading nowadays. सर को फॉलो करें। सर जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देते हैं इरफान मलिक साहब की। ही इज़ अ फैबुलस पर्सन, ही इज़ अ फैबुलस टेक मेंटोर। आई रिकमेंड यू, प्लीज़ आप सर इरफान मलिक साहब का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेशुमार कोर्सेज करवा रहे हैं। ही इज़ अ ट्रू टेक पर्सन। आपको ब्लॉकचेन समझ आती है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ आती है, आपको डाटा साइंस समझ आती है, आपको कुछ भी समझ आता है, गो फॉर दैट। फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, बस ये कन्वेंशनल प्रैक्टिस जो हम करते हैं इसको छोड़ दें। मेरा मरीज़ और तेरा मरीज़, इसको छोड़ दें, लीव इट। जिस मरीज़ ने आपके पास आना है वो आपके पास आएगा। अगर आप आज से अपने रिस्क से ज़्यादा उस मरीज़ की गुडनेस के लिए काम करना शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मेरी वीडियो फिर लंबी होती जा रही है। आप लोगों को शिकवा होता है कि वीडियोज़ बहुत लंबी होती हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइज, टेक योर फर्स्ट स्टेप टुडे एंड स्टार्ट टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।